हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 121 टू 130 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 121 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई 7, 24 और 30 के समानुपाती हैं तो त्रिभुज डैश है, मतलब किस टाइप का त्रिभुज है। ओके फ्रेंड, तो ये देखो सबसे बड़ा जो साइड है ना उसका स्क्वायर करो, 30 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर लगाओ प्लस 24 का स्क्वायर लगाओ। अब देखो क्या कंडीशन बनता है। आप यहाँ पे 900 हो गया, ओके। 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, ओके। अब देखो इन दोनों को सम करके देखो क्या हो रहा है, 625 हो रहा है ना, और ये 900 है, ओके। तो बड़ा कौन सा है फ्रेंड, 900, मतलब बड़ा साइड बड़ा है, ओके। जब ऐसा केस बनता है तो हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, इट मीन्स आपका अधिक कोण होता है, ठीक है फ्रेंड। न्यून कोण के लिए क्या होगा, अगर ये चीज़ यहाँ पे छोटा हो जाता ना, ठीक है, बड़ा साइड अगर छोटा हो जाता, जो दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से, तो वो क्या होता, एक्यूट एंगल होता, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो दोनों क्या हो जाता है फ्रेंड, इक्वल हो जाता है, ओके। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड है, क्लियर है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन 122 नंबर क्वेश्चन समझना। ट्रायंगल एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पे इस प्रकार मिलता है कि ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है ना। तो आप एक ट्रायंगल बना लो, ओके फ्रेंड। ये आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड, ए बी सी, और इसका एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड, कहाँ पे मिलता है, डी पर, ठीक है। ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर, क्लियर है। अब बोल रहा है क्या, ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है ना, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 15 है, ठीक है। तो आपको पता होता है जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो इनका जो साइड का रेशियो होता है नीचे वाला भी सेम होता है, ठीक है, सेम रेशियो में ब्रेक हो जाता है, मतलब 10:15 में हो जाएगा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 5 जा 10, ओके, और 3 5 जा 15, ठीक है, 2:3 के फॉर्म में ब्रेक हो गया ये। अब देखो और क्या गिवन है फ्रेंड, बी डी आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 है, और ये पता नहीं, ये नहीं पता फ्रेंड, यहाँ का वैल्यू नहीं पता, पूछा जा रहा है बी सी, तो टोटल लेंथ पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ पूछा जा रहा है। अब ये देखो आपका कितना का मल्टीपल है ना, 3 का है फ्रेंड, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तब जाके 6 बन रहा है। तो यहाँ भी बिल्कुल 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो कौन सा नंबर बन जाएगा यहाँ पे, ओके, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे नंबर बन जाएगा आपका 3 3 9, 9 बन जाएगा। और 6 और 9 कितना होता है फ्रेंड, 6 + 9 हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर है, ओके, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी में डी ई एफ क्रमशः बी सी सी ए और ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है फ्रेंड। चलो ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ओके फ्रेंड, ए बी सी आपका ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट है फ्रेंड, कौन सा मिड पॉइंट है, डी, ठीक है। अच्छा डी बी सी पे है फ्रेंड, ठीक है, डी बी सी पे है, और सी ए पे क्या है, सी ए पे आपका ई पॉइंट है, ओके फ्रेंड, और ए बी पे आपका एफ पॉइंट है, क्लियर है। एक और ट्रायंगल बन रहा है आपका मिड पॉइंट की वजह से। अब देखो साइड क्या गिवन है आपका, बी सी आपका 25.6
6 सेंटीमीटर है बी सी। ओके, ये आपका कंप्लीट कितना है फ्रेंड, 25.6 सेंटीमीटर। क्लियर है। सी आपका 18.8 है। ठीक है, और क्या गिवन है फ्रेंड, ए बी आपका ये पूरा साइड गिवन है आपका 20.4 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लोग को पता होता है जब मिड पॉइंट होता है तो ये जो साइड होता है इनका ये हाफ होता है, ये जो साइड होता है बीसी का सामने वाला साइड का हाफ होता है ना। तो ये अगर 25.6 है तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 12.8 हो जाएगा, है ना। अब इसका सामने वाला साइड क्या है फ्रेंड, ये देखो डी एफ है ना, तो ये भी हाफ होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9.4। ओके, क्लियर है। और ये साइड आपका कितना हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा आपका क्या है 20.4 है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.2। बस इनका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप ऐड कर लो सबको, 12.8 प्लस 10.2 प्लस 9.4। ओके, ऐड कर सकते हो। अब एक चीज़ देखना, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा आपका 10 हो गया 13, 23 हो जाएगा 23 और 9.4 ऐड करने पे आपका वैल्यू होगा 32.4, है ना। ओके, तो 32.4 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर निकल गया ट्रायंगल DEF का। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, थर्टी 32.4 ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन समझना बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं A, B और C का वैल्यू गिवन है फ्रेंड, तो एंगल B पूछा जा रहा है। ओके, तो देखो समझना, ये आपका ट्रायंगल है। ओके फ्रेंड, A B C, एंगल A, ये जो एंगल A है, ये जो वर्टेक्स A है फ्रेंड, तो इसको एंगल A कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इनके सामने वाला जो साइड होता है उसको A कंसीडर करते हैं, स्मॉल a। ये है B, तो इसको हम लोग B कंसीडर करते हैं, स्मॉल b, और इसको C कंसीडर करते हैं, और ये एंगल को हम लोग B एंगल लेके चलते हैं फ्रेंड, 20 डिग्री। ठीक है, इसको B लेके चल रहा है। क्लियर है। अब समझना, और पूछा भी जा रहा है एंगल B, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड, कैसे निकालेंगे। अब देखो आपका A कितना है फ्रेंड, 5 है। ओके, समझना, A कितना है 5 सेंटीमीटर, B कितना है फ्रेंड 7 सेंटीमीटर, और C कितना है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो B का एंगल कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो cos B लगा लो, cos B लगाएंगे तो क्या होता है फ्रेंड, ओके, होता है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC होता है, सबको पता होगा ये चीज़। ठीक है फ्रेंड, अब A का वैल्यू कितना है फ्रेंड 5 का स्क्वायर, इट मीन्स आपका 25 हो जाएगा। ओके, और C का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस B कितना है फ्रेंड 7, इट मीन्स 49 हो जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई करोगे A और C, A कितना है 5 और C है आपका 3, 5 से 15 और 15 टू 30, ये 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे 25 और 9 को ऐड करने पे क्या हो रहा है आपका 34 हो रहा है ना। तो 34 माइनस 49 अपॉन 30, इसको काटो, इसको सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन 30। अब तो समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यार, ये हो गया -1/2। अब ये चीज़ तो सबको पता होगा, है ना, कि cos B इज इक्वल टू -1/2 कब होता है। ओके, तो cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। ओके, तो B का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 120 डिग्री, करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड।
चलो बी ही पूछा जा रहा था, 120 डिग्री ये वैल्यू होगा फ्रेंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि एक त्रिभुज के कोनों का माप का रेशियो गिवन है फ्रेंड। तो छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 3 है, ओके, प्लस 4 है, प्लस 8 है, कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका? 15 हो जाएगा ना, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड? पता है सबको, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एंगल का रेशियो गिवन है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है फ्रेंड। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया आपका 12। पूछा जा रहा है सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन है क्या फ्रेंड? 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 12 × 3 दैट मीन्स 36 आपका करेक्ट आंसर है, 36 डिग्री। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या कि कोण डी के किस मान के लिए, समझना, कोण डी के किस मान के लिए ट्रायंगल ABC एवं DEF सर्वांग सम होंगे। तो दो ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका ABC बनेगा और एक ट्रायंगल DEF बनेगा, ठीक है फ्रेंड। सॉरी, ओके फ्रेंड, एक ट्रायंगल आपका, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है आपका? ABC है, ABC। और ये सेकंड ट्रायंगल कौन सा है फ्रेंड? DEF है। ये बोल रहा है दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, मतलब सर्वांग सम है। तो AC देखो कितना है आपका? AC है 2.5, है ना। इसको 2.5 ले रहे हैं फ्रेंड। क्लियर है? AC 2.5 है, BC आपका, सॉरी AC 2.5 है फ्रेंड, मैंने इसको मार्क कर लिया, चलो हटा लो इसको। AC ये आपका 2.5 है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है? BC आपका 5 है, ये आपका 5 है फ्रेंड, ओके। डबल लाइन से इसको मार्क कर रहे हैं। और एंगल C आपका कितना है? सॉरी, एंगल C आपका 75 है। ये एंगल गिवन है फ्रेंड आपका 75 डिग्री। क्लियर है? और DF आपका 5 है। DF कहाँ दिख रहा है? ये आपका 5 सेंटीमीटर है। और DE कितना है फ्रेंड आपका? अच्छा देखो, एक चीज़ नोटिस करना, मैंने क्या किया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाले को डबल डंडे से मार्क किया, तो इसको भी आप मार्क कर लो डबल डंडे से, ठीक है। और क्या दिख रहा है? DF हो गया। और क्या बचा? DE 2.5। DE कहाँ है? ये 2.5 है। और इसको देखो सिंगल डंडे से मार्क किया मैंने, तो सिंगल डंडे से मार्क कर लो, ओके। और ये जो बचा हुआ साइड है इसको 3 डंडे से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो 75 किसके किसके बीच बन रहा था? सिंगल डंडे और डबल डंडे के बीच। सिंगल डंडे मतलब यहाँ पे बन रहा है ये एंगल फ्रेंड आपका, ठीक है। ये 75 इसमें बनेगा। क्लियर है? तो एंगल D का वैल्यू यही हो गया, है ना। देखो सिंगल डंडे और डबल डंडे के बीच में ये एंगल बन रहा था ना 75। यहाँ देखो सिंगल डंडे और डबल डंडे के बीच में बन रहा है ये 75 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। तो क्या वैल्यू होगा? D तो पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा? हाँ, एंगल D का वैल्यू पूछा जा रहा था, कितना होगा? 75 डिग्री, ओके फ्रेंड, करेक्ट आंसर है, ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन सेकंड। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब समझना, ये क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR दो त्रिभुज है। यहाँ भी दो ट्रायंगल बना लो फ्रेंड आपका, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। एक और ट्रायंगल है फ्रेंड, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है? नाम ले लो, A, B और C। सेकेंड ट्रायंगल है आपका PQR है, ठीक है फ्रेंड। और AB इक्वल टू, देखो AB इक्वल टू PQ, AB भी 6 है और PQ भी 6 है। BC और QR, BC आपका 10 है और QR भी 10 है। और AC और PR 8 है। AC और AC PR 8 है फ्रेंड, ये 8 है। मतलब ये देखो, ये जो साइड दिख रहा है, साइड
6, 8, 10 क्या है? ये ट्रिपलेट है कि नहीं? ट्रिपलेट है फ्रेंड। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो आप लोग को पता होगा 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है, तो ऊपर वाला भी ट्रिपलेट ही है। ओके फ्रेंड, ये क्या आपका ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। सबसे बड़ा साइड कौन है? सबसे बड़ा साइड ये है फ्रेंड, 10 है ना। तो सबसे बड़ा वाला साइड के सामने 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है फ्रेंड। ठीक है, ओके। अब पूछा जा रहा है क्या? अच्छा, ए बी सी कितना है? एंगल ए बी सी, ये एंगल आपका बता रखा है कि ये आपका x है, तो ये 90 हो गया फ्रेंड। ओके, ये भी 90 हो गया। ओके, ये x है तो ये भी आपका x होगा। ठीक है, x डिग्री। पी आर क्यू ये एंगल पूछा जा रहा है, समझना, ये एंगल पूछा जा रहा है पी आर क्यू। ओके, तो क्या होगा फ्रेंड? देखो ये 90 है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। तो मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंगल पी आर क्यू का जो वैल्यू निकलेगा 90 डिग्री माइनस x होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, चलो आई होप कि समझ में आया होगा। यही पूछा जा रहा था, एंगल पी आर क्यू पूछा जा रहा था, 90 माइनस x होगा। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन बनना। ये बोल रहा है क्या? किसी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं गिवन है। ओके, सबसे बड़ा कोण क्या होगा? ठीक है, क्या होगा फ्रेंड? देखो ये भी आपको क्या दिख रहा है, 5, 12, 13 आपका ये ट्रिपलेट है ना, सबको पता है 5, 12, 13 मतलब ट्रिपलेट है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे बड़ा साइड क्या है फ्रेंड? 13। ठीक है, तो 13 के सामने क्या बनता है? 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, 90 अंश ये होगा। सबसे बड़ा कोण पूछा जा रहा है ना, तो सबसे बड़ा कोण यही होता है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन 29 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो एक ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं फ्रेंड। आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें क्या बोला जा रहा है कि बी सी के समानांतर, ओके, बोला जा रहा है क्या है, ए बी सी में बी सी के समानांतर एक सीधी रेखा ए बी और ए सी को क्रमशः पी और, अच्छा यहाँ पे फ्रेंड ए बी और ए सी पे, इस पॉइंट पे ए बी और ए सी पे क्या बिंदु है? पी और क्यू बिंदु है। ठीक है, प्रतिच्छेदित करती है। और ए बी बराबर बोल रहा है क्या? ए बी बराबर 6 पी बी है, मतलब ए बी इक्वल टू 6 पी बी। तो पी बी को हम लोग इधर लिख सकते हैं, इधर 1/6 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो बोल सकते हो क्या, आप क्या बोल सकते हो कि ए बी आपका, मैंने उल्टा लिखा है क्या? अच्छा 6 पी बी है फ्रेंड, तो उल्टा होगा यहाँ पे, ए बी इक्वल टू 6 पी बी, पी बी नीचे आएगा तो 6 ऊपर होगा फ्रेंड, यहाँ पे 6 होगा, 6/1। ठीक है, तो ए बी आपका 6 हो जाएगा और पी बी आपका 1 होगा। तो मतलब ये पूरा ही लेंथ आपका कितना है फ्रेंड? 6 यूनिट है, और पी बी आपका ये 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट, है ना। ओके फ्रेंड, ओके, ये 5 है तो ये भी 5 होगा फ्रेंड, और ये 6 होगा, पता होगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड? अब पूछा जा रहा है क्या? पी क्यू और बी सी, पी क्यू और बी सी तो निकल तो गया 5, और पी क्यू इज टू बी सी इज इक्वल टू 5:6, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4 क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 130 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में सी ए को, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं फ्रेंड, है ना। ये आपका ट्रायंगल है। बोला क्या जा रहा है, समझना कि ए बी सी में सी ए को, अगर इसको हम लोग लेते हैं, सपोज कर लो आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी है और ये सी है, तो सी ए कौन हो गया? ये लाइन हो गया फ्रेंड, ये आपका सी ए है।
है ना। सी ओ को पी बिंदु तक बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ा रहा है फ्रेंड, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ तक बढ़ा रहा है, पी बिंदु बढ़ाया जाता है। एंगल बी ए पी, बी ए पी मतलब ये एंगल, बी ए पी ये एंगल गिवन है फ्रेंड कितना 126 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी का रेशियो गिवन है, बी और सी का, मतलब ये आपका 5 और 2 के रेशियो में है ना फ्रेंड। तो आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ x लगा लो, ठीक है। ये दोनों इंटरनल एंगल का सम ये एक्सटर्नल एंगल के सम के बराबर होता है, एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है इन दोनों का सम फ्रेंड, एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, 5x प्लस 2x इक्वल टू 126 हो जाएगा। एट मीन्स आपका 7x इक्वल टू 126 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और 18 7 जा कितना होता है 126, कट जाएगा 18 टाइम। ओके फ्रेंड, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 18 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड, पूछा जा रहा है एंगल b और c का मान। तो एंगल b आपका 5x है ना। तो 18 5 जा 5 मल्टीप्लाई 18 कर लो, कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 90 हो जाएगा, 90 डिग्री निकल गया। और इसका निकाल लो, ये 2x है फ्रेंड, तो 2 मल्टीप्लाई 18, ओके, कितना हो जाएगा 36। ओके, तो आपका दोनों वैल्यू निकल गया। देखो 90 और 36 कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट में है ना, यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। क्लियर है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।